चर्चा नेताजी कार्यक्रम में आज कांग्रेस प्रदेश महासचिव सुश्री कौशल्या गोटिया जी हमारे साथ हैं। इनसे आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही आप सीधी लोकसभा संसदीय क्षेत्र की प्रभारी भी हैं, जहां आज एक राजनीतिक समीकरणों में जातिगत वोट बांटने का, उसका ध्रुवीकरण करने का उपयोग किया जा रहा है। कहाँ तक आप लाजिमी समझती हैं, कहाँ तक उचित समझती हैं कि एक जातिगत तौर पर चुनाव लड़े जाए? नहीं, इसको कांग्रेस पार्टी कभी सही नहीं समझती। कांग्रेस ने हमेशा सबको समभाव देखा है और समानता का अधिकार में ही कांग्रेस पार्टी विश्वास करती है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश में फूट डालो, राज करो, और हिंदू को हिंदू से लड़ाना, मुसलमान को मुसलमान से लड़ाना, मतलब इनका काम ही है। मतलब अभी तक जिस तरह से युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है जातियों में, तो इसके पहले कभी नहीं। कांग्रेस पार्टी हमेशा भाईचारा में विश्वास रखती है और हमारे लिए सभी बराबर हम जहाँ जाते हैं एक से चुनाव प्रचार करते हैं। और ये जातिवाद का जहर भारतीय जनता पार्टी की विरोधी है। कांग्रेस संसदीय क्षेत्र एक आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है, कहाँ तक कांग्रेस पार्टी इसे भुलाने में सफल हुई? देखिए, इसको भुलाने की जरूरत नहीं है, ये हमारी परंपरागत है। और लेकिन इन्हीं वोटों पे भारतीय जनता पार्टी अपना दावा करती है। बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक लुभावने वादे किए, जुमला पेश किया देश के सामने, पूरी तरह से झूठ बोला। हम 15 लाख रुपए आपके खाते में डलवाएंगे, एक सिर के बदले हम 15 सिर लाएंगे, कश्मीर की धारा को हटवाएंगे। जितनी बातें उन्होंने की, एक भी बात को उन्होंने पूरा नहीं किया। ये उनका चुनावी घोषणा पत्र एक तरह से वो कहते थे। उसके जस्ट बाद जब देश में विरोध होने लगा तो अमित शाह जी ने उसको बोल दिया कि चुनावी जुमला क्या एक प्रधानमंत्री के मुंह से और एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से ये बात शोभा देती है? क्या ये देश के साथ धोखा नहीं है? क्या इनके ऊपर केस नहीं दर्ज होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने कभी ना झूठ बोला, ना झूठ की राजनीति करती है। हमारे पार्टी ने बाकायदा वचन पत्र बनाया, वचन पत्र को पूरा निभाने का काम करते थे। हम आदिवासियों को एक भी झूठे वादे नहीं करेंगे, हम जो कहेंगे वो करेंगे। उनके लिए जो हमारे पास योजना है, हमारे वचन पत्र में जितनी भी चीज़ें हैं, हम उनको घोषणा पत्र दिखा रहे हैं। आजकल ऐसा नहीं है आदिवासी समाज पढ़ा लिखा नहीं है, सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनके सब जानते हैं, समझते हैं। पिछले बार एकाएक लोगों के अंदर हमारे खाते में 15 लाख आएगा, हमारे खाते में 15 लाख आएगा, वो जो एक वेव चली पूरे देश में, कोई आदिवासी समाज के पास साथ नहीं हुआ, ये हर समाज के साथ हुआ, सारे वर्गों के साथ हुआ। 15 लाख रुपए के लालच में लोगों ने अपना कीमती वोट दे के और अपने साथ खुद के साथ इस प्रकार 2014 में भारतीय जनता पार्टी 15 लाख के नारे लगाए, ठीक उसी प्रकार 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 72,000 के नारे लगवा रही है। नहीं, ये नारा नहीं है। हम तो घोषणा पत्र में लिखित में दे रहे हैं कि हमारे ऐसा तो नहीं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने कहा, लास्ट में कहा कि एक जुमला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी तो यही तो नहीं, हम देंगे तो हम अगर झूठ बोलेंगे तो हम फंसेंगे। हम राइटिंग में दे रहे हैं आपको, हमारा हाथ के निशान के साथ संयोजक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बाकायदा पत्रकार वार्ता करके वेबसाइट पे डाल के देश के सीनियर नेताओं से चर्चा करके तब ये देश के 2014 के घोषणा पत्र 100 दिन भाजपा ने 100 दिन मांगे थे। 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 100 दिन मांगे थे। जिस प्रकार आज वर्तमान स्थिति है, क्या ये समझती हैं कि 2014 के भाजपा के मांगे गए 100 दिन पे कांग्रेस के ये 100 दिन भारी है? क्यों नहीं भारी रहेंगे? हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। सरकार बनने के 2 घंटे बाद देश की पहली ऐसी मध्य प्रदेश की संस्था है, मध्य प्रदेश सरकार की, जिसने 2 घंटे के अंदर हमने अपने 2 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। और जो बचे हुए हैं हम इसके आचार संहिता के बाद उसको पूरा करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री ने कल आपके व्यवहार में ये बोला। सीधी संसदीय क्षेत्र जिस प्रकार एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसके लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी? ये सारी प्राथमिकता होगी और है भी, पहले से है। पिछले सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र में बोला था, क्यों नहीं उनका जीवन स्तर उठाया, क्यों नहीं उनके शिक्षा पे ध्यान दिया, क्यों नहीं उनके कुपोषण पे ध्यान दिया, क्यों नहीं उनके पलायन पे ध्यान दिया, क्यों नहीं उनके अधिकारों पे ध्यान दिया। अभी तक जितने भी आदिवासियों के लिए नियम, कानून, अधिकार, समानता और फायदा कांग्रेस पार्टी ने दिया, इसके अलावा कभी किसी दूसरी पार्टी ने नहीं दिया।
अभी भी हमारी पार्टी ने जितने भी आदिवासियों के लिए प्रावधान किए हैं उसके लिए हम वचनबद्ध हैं। हम उनको पूरा करेंगे, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, उनको नौकरी 20,000 नौकरी देने का हमारे वचन पत्र में आदिवासियों के लिए घोषणा है। आज की स्थिति में सीधी संसदीय क्षेत्र क्या कांग्रेस पार्टी जीत रही है? क्यों नहीं जीतेगी? आप लोग ऐसा क्यों डराते हो हम लोगों को? क्यों नहीं जीतेंगे? हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने झूला के तहत ही चुनाव जीता था। 15 लाख रुपए का लालच देना था कायदे से। तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता के ऊपर FIR होने चाहिए, जिसने भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को गुमराह किया। देश की जनता को इन लोगों ने पता नहीं क्या समझ रखा। हम सच्चाई के दम पे चुनाव जीतेंगे। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और जो कहेंगे अभी करेंगे। आपसे भी जो बोल के जा रहे हैं हम वही करेंगे। आप दोबारा भी मुझे पकड़ सकते हो, मैं जबलपुर में रहती हूँ, बाहर नहीं रहती। 2019 के चुनाव में बहुत सारे युवा साथी मतदान करेंगे, उनके लिए कोई संदेश? देखिए, ये एक महापर्व है और हर युवा को सोच समझकर बहुत अच्छे से मतदान करना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि देश को आगे कौन ले जा सकता है, कोई जुमलेबाज या पढ़ा लिखा नौजवान, और एक अच्छी योजना जो हम देश को आगे बढ़ा सकें, हम अपने नौजवानों को नौकरी दे सकें, ना कि हम पकौड़े तलने का उनको ज्ञान दे सकें। हमारी नौजवान पीढ़ी भारत की बहुत ही होनहार है। वो अपना मतदान करें और इस विश्वास और उम्मीद के साथ करें कि उनका भविष्य राहुल गांधी के हाथों सुरक्षित है, कांग्रेस के हाथों सुरक्षित है। वो मतदान करेंगे, गठबंधन में हमारी सरकार बनेगी और हम बाकायदा देश के सारे नौजवानों का पूरा ख्याल रखेंगे। और राहुल गांधी जी इस बात के लिए बार बार वचनबद्ध हैं कि सबसे पहले बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी हमारे साथ सुश्री कौशल्या गोटिया जी थी और इन्होंने युवाओं को मतदान करने के लिए भी प्रेरित किया है। और समय इंडिया 24 भी आपसे निवेदन करता है और शपथ पूर्वक कहता है कि आप भी इस महात्योहार पर अपना अमूल्य मत जरूर दें, साथ ही देश को एक सशक्त बनाने के लिए घर से बाहर निकलें। धन्यवाद।